કરી રહ્યા છીએ. આપણી સાથે આજે વધુ चर्चा માટે જોડાઈ રહ્યા છે सेंचुरी प्लाईना ईडी केशव भजन का। केशव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। ऑब्वियस सी चीज़ है कि अब बजट बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उससे पहले अगर हम माहौल देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हर बार हम देखते हैं कॉमन मैन की तरफ से होती है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से होती है। सबसे पहले तो सर आपके साथ जो एक इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही हम बातचीत करेंगे। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें वॉल्यूम्स के ऊपर असर आता हुआ हमने पिछले थोड़े समय में देखा था और उसके बाद इन्फ्लेशन जब सेटल हुआ, कम होने लगा, तो अब फिर से एक बार एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स आने लगे हैं। किस प्रकार के चैलेंजेस अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में और इस बार बजट में सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? सबसे पहले तो इसके ऊपर ही हम बातचीत करते हैं। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, आज के दिन वॉल्यूम्स में मुझे लग रहा है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था उसके कारण 1 या 2 क्वार्टर में दबाव आया था। लेकिन अब जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है, वापस वॉल्यूम रिवाइव कर रहे हैं और ग्राउंड पे डिमांड है। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड डिमांड इतनी चैलेंजिंग नहीं रहनी चाहिए। जैसे आपने एकदम सही कहा है कि बजट से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूँगा। एक है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। तो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर देखते हैं, उसके अंदर जो टैक्स एग्जेम्पशन होता है ऑन हाउसिंग इंटरेस्ट, ऑन द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो इसके लिए अभी 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है। मुझे लगता है कि अगर इसे बढ़ा के 4 लाख रुपए किया जा सके, तो इससे हाउसिंग पे काफ़ी अच्छा डिमांड आएगा। सेकेंडली, कैपिटल गेन्स अगर आप देखते हैं, तो कैपिटल गेन्स हाउसिंग के ऊपर 2 साल के अंदर अगर माल बेच रहे हैं आप, तो उसपे अलग टैक्स लगता है और 2 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगता है। अगर आप इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये गेन स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग टर्म में भी 10% चार्ज किया जाता है। तो अगर ये 2 चेंज आ सके, मुझे लगता है इससे काफ़ी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसको छोड़ के मैं अगर अपने सेक्टर की बात करूं, जो होम फर्निशिंग या वुड पैनल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, जो आज के दिन फर्नीचर के ऊपर पीएलआई स्कीम नहीं है, अगर पीएलआई स्कीम लाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया से फर्नीचर एक्सपोर्ट होने का बहुत स्कोप है और आगे जाके इससे पूरी इंडस्ट्री को और पूरे नेशनल एक्सचेकर को भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरे एंड पे आप देखते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए हमारे बजट में कुछ खास रखा नहीं जाता है, बट इंडिया की ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए, वुड पैनल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देने के लिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कुछ इंसेंटिव्स बजट में डाले जाए। तो अगर ये सारी चीजें हो सके, मुझे लगता है कि बजट से बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को। लास्ट ईयर का बहुत बढ़िया बजट था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड काफी अच्छा था। इस साल अगर वापस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कंटिन्यू करता है और कुछ छोटे प्रोविजंस जो मैंने कहे वो लाए जा सकते हैं, मुझे लगता है ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब सर आपने बताया अच्छे से जो एक प्रॉब्लम चाइनीज़ डंपिंग वगैरह की हमने देखी थी पहले, इसके बारे में थोड़ा सा अभी सिचुएशन कैसा है बताइए, बिकॉज चीन के अपने खुद के प्रॉब्लम्स वगैरह थे और दूसरा इस डंपिंग को लेकर अभी कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, देखिए, प्लाईवुड में इतना खास इम्पोर्ट का रोल रहता नहीं है। जी। जरूर एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में रहता है और हम्म। ये सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। ओके। ये वियतनाम, मलेशिया, दूसरे कंट्रीज से भी इंडिया में माल आता है। मुझे लगता है कि 2 साल तक ये इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि शिपिंग रेट बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अब जब शिपिंग रेट्स वापस रिड्यूस हो गए हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एंटी डंपिंग ऑन पार्टिकल बोर्ड एंड एमडीएफ के ऊपर, और पूरी इंडस्ट्री इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। ठीक है सर। अब आते हैं हमारे हाल के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर। जैसे आपने भी बताया, अब हम देख रहे हैं कि जो लोगों की स्पेंडिंग है उस पे अब धीरे धीरे वापस एक ट्रैजेक्टरी अच्छी बनने लगी है। हम देख रहे हैं कि बैंक्स में लिक्विडिटी जो है वो पहले जो थी उसमें अब धीरे धीरे थोड़ा सा कमी हुई है और लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। आपने कैसे देखा है रिटेल सेगमेंट को? अपने पहले तो ये बताइए और फिर से एक बार, इस बार क्योंकि फेस्टिव सीजन भी उतना खास नहीं गया था, तो अब यहाँ से एक जैसे रिवेंज ट्रैवल एक शुरू हुआ था,
वैसे ही हमारे सेक्टर में भी क्या आपको लगता है कि एक ऐसा ही एक स्पाइक, एक बाउंस आने की संभावना है आने वाले दिन में, केशव जी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा ही रहती जी। है। बट अगर मैं देखूँ तो लॉन्ग टर्म सारे साइंस हमारे फेवर में है। जी। अब इंडिया की एवरेज इनकम बढ़ रही है। अब इंडिया में जीएसटी कलेक्शन पर मंथ बढ़ रहे हैं। हम्म। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, बिजनेसेस के मुनाफे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। धीरे धीरे करके मुझे लगता नहीं कि एक बारी में डिमांड स्पाइक होगा, बट धीरे धीरे करके हमें दिख रहा है कि डिमांड बढ़ते जा रहा है और होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है सर। तो अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं, रिटेल का जो माइंडसेट है वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो होलसेल हमारा जो कॉर्पोरेट वगैरह का जो होता है, जैसे बिल्डर वगैरह को एक साथ हम बेचते हैं बड़ी क्वांटिटी में, इसकी सिचुएशन बताइए। बिकॉज हम देख रहे हैं कुछ कुछ पॉकेट्स, जैसे कि एक ऐसी बातें चल रही हैं कि अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं एक्शन है। तो ऐसे ही बाकी अगर पॉकेट्स देखें तो वहाँ पे भी रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ जो जिसे बोलते हैं, हम गुजराती में ऐसे बोलते हैं नवाजुनी, मतलब कुछ ना कुछ तो नया हो रहा है, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक बल्क अब जिसे बेचते हैं बिल्डर्स वगैरह को, वहाँ पे एक लेवरेज, एक ट्रैक्शन आना अब शुरू हो चुका है, केशव जी? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्डर्स की तरफ जाते हैं। जी। जैसे आपके पार्टिकल बोर्ड हो गए, एमडीएफ हो गए, नॉट जस्ट हम्म। बिल्डर्स, बट कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जी। आता है, कोई स्कूल आता है। जबकि प्लाईवुड एंड लैमिनेट ज्यादातर इंडिविजुअल होम ओनर्स के पास जाते हैं। हमें जो दिख रहा है कि अब इकोनॉमी में डिमांड खुल रहा है। आप स्कूल्स की बात करें तो बहुत ट्रमेंडस स्कूल्स के ऊपर फोकस आ रहा है, उसमें नए डेस्क बन रहे हैं, उस डेस्क में एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड यूज हो रहे हैं। आप अगर ऑफिस की बात करें तो बहुत तेजी से नए ऑफिस आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया को एंटर कर रहे हैं। आप नए हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें तो बहुत सारे नए लॉन्चेस हुए हैं। मुझे दिख रहा है कि आगे जाके ये सारे डिमांड के जो जो ऑल ऑफ दीज जी। ड्राइवर्स फॉर डिमांड, ये सारे लीवर्स अच्छे करने वाले हैं। और इससे हमारे पूरे सेक्टर को काफी बेनिफिट होगा। डेफिनेटली हम मार्केट लीडर हैं, तो शायद हमें थोड़ा अधिकतर बेनिफिट होगा। ओके। ठीक है सर। तो हमने आपसे जो एक्सपेक्टेशंस पूछे उसमें एक इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे तो सवाल ज़रूर पूछा, लेकिन केशव जी, हम साथ ही साथ भारत के टैक्स पेयर भी हैं। और इंडिविजुअल जो जिसे बोलते हैं कि टैक्स लैब वगैरह है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव आए, ऐसे सेंटिमेंट्स भी हैं। बिकॉज 2024 के पहले, आप जनरल इलेक्शन से पहले देखिए तो सरकार का ये आखिरी एक मौका है लोगों को खुश करने का। तो ऐसे सेंटिमेंट्स तो ज़रूर हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, और आपकी तरफ से आपको लगता है कि भारतीय जो अभी फिलहाल टैक्स लैब वगैरह है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन सरकार को करना चाहिए, केशव जी? देखिए, एज अ टैक्स पेयर मुझे हमेशा लगेगा कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है जो जी। हम लोग पे करते हैं वो थोड़ी अधिकतर ही बढ़ा दी गई है। बट उससे ज्यादा एज एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर बढ़ोतरी की है, एंड उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। हर महीने जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आते जा रही है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में इतनी परेशानी होने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी पॉइज फॉर ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एक बजट डाला है, उसको डेफिनेटली बरकरार रखना चाहिए, उसको बढ़ोतरी नहीं जानी चाहिए। और अगर पर्सनल टैक्स लाज में कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट देती है तो इट विल बी मोर देन वेलकम। डेफिनेटली सर। तो केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के थैंक यू। लिए। और वंस अगेन हम आशा करते हैं बेहतरीन आपके रिजल्ट्स और आपका प्रदर्शन बना रहे। थैंक यू सो मच।